धन्यवाद। महंगाई बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं कि झूठ बोलो, जितनी बार हो सके उतनी बार झूठ। दोस्तों, इलेक्शन का टाइम जारी है, 2024 इलेक्शन, और इस बीच जो है एक दूसरे पे पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी में कभी पीएम मोदी जी राहुल गांधी को शहजादे बोलते हैं, तो कभी खुद को कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे। तो दोस्तों, एक वो जो शहजादे हैं और एक दूसरी तरफ वो जो फकीर हैं। तो शहजादे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यानी राहुल गांधी गरीबों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और खेत में रोपाई भी करते हैं, किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाते हैं। वहीं जो कहते हैं कि हम तो झोला उठाकर चल देंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि ये फकीर महंगे सूट जिसकी कीमत लगभग 10 लाख और चश्मा जिसकी कीमत 1 लाख के आसपास और घड़ी जिसकी कीमत 45 से 80,000 के आसपास है। तो ये फकीर इतना सस्ता चीजें पहनता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी चीजें उनकी अपनी मीडिया कहती है। दोस्तों, बात करें इनकी नेताओं की, तो इनके नेता कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। पहले इन्हें बात करना चाहिए देश के शिक्षा यानी पढ़ाई और दवाई के बारे में। दवा की कंपनियां जितनी हैं उनको इतना ज़्यादा फायदा है, दवा में इतना ज़्यादा मार्जिन है कि आपको बता नहीं सकते हैं। हर दवा में अधिकतर देखें तो 60, 65, 70 इतने % ये लोग फायदा कमा रहे हैं। तो सोचिए कि इसका रेट कितना होगा, कितना मतलब गरीबों से लूटा जाता है। अधिकतर लोग बीमार होते हैं, जाते हैं हॉस्पिटलों में, वो सारे गरीब ही होते हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है, पेपर होते हैं, जितनी सेमेस्टर कर दिया गया है, जितनी बार सेमेस्टर का पेपर होता है उतनी बार फीस लगते हैं, उतनी बार प्रैक्टिकल होता है, उतनी बार प्रैक्टिकल के फीस लगते हैं। अभी सेमेस्टर के पेपर खत्म होके रिजल्ट आता नहीं है कि दूसरी सेशन स्टार्ट नहीं होता है कि तब तक पेपर आ जाता है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था हो गई है। वहीं कहते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं। 18 घंटा ये काम करते हैं, भाई 4 घंटा सोते हैं। ये 4 घंटा में क्या क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं। काम तो दीमक भी करते हैं, 24 घंटे करते हैं। तो दीमक जो काम करता है 24 घंटे में, वो बनाता नहीं है, वो बिगाड़ने का काम करता है। काम एक दीमक भी करता है, वो 24 घंटे काम करता है। हमारे पीएम वो भी 18 घंटे काम करते हैं। तो इस तरह से, और दूसरी तरफ जिनको कहते हैं कि शहजादे यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे। जब इन्हें हार मिली तो अपनी कमियों को देखते हुए ये भारत के लोगों से कनेक्ट होने की सोचे और भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए। इस भारत जोड़ो यात्रा में इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गरीबों से मिले, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किए और उनके साथ उठना बैठना, बातें करना, उनके साथ खाना, उनके साथ खेत में जाना, ये सारी चीजें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी होती है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी देश के लोगों से मिलते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी चीजों को अब्जॉर्ब करते हैं कि किस चीज की कमी है देश में। गरीब परिवार को, एक किसान को क्या चाहिए, आखिर उनकी रिक्वायर क्या है, वो गरीबों से मिलके ये सारी चीजें पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही वो ऐसे ही एक गरीब परिवार के यहाँ गए, जहाँ पे गांव के और भी लोग इकट्ठा हुए। वो उनके साथ बैठ के उनके साथ खाना खाते हैं, रोटी नमक प्याज जो भी है वहाँ बैठ के वहाँ खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद वो खेत में जाते हैं, खेत में जाके रुपाई करते हैं। वहाँ पे किसानों के साथ में अपने हाथ से वहाँ रुपाई करना सीखते हैं। उसके बाद आप एक और वीडियो में आप देख रहे हैं, जो फसल जब धान की फसल हुई है तो धान के फसल में उसको किसान काट रहा है, तो साथ में जाके वो वहाँ काट भी रहे हैं, जाके वहाँ कटाई भी कर रहे हैं। वो भी अपने एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको एक सीख मिली है। वो कह रहे थे वीडियो में कि मैं राहुल इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कटाई करना, खेती करना, मैंने ये सारी चीजें भी सीखा है। ये वोट मांगने का तरीका 5 किलो राशन और धर्म के नाम पे वोट मांगना, ये कहाँ तक सही है? आखिर कहाँ तक सही है कि धर्म के नाम पे वोट मांगो? कि जो राम को लाए हैं उनको वोट दो। इतना मतलब कि आप बड़े हो गए हैं कि आप राम को ला सकते हैं? जो जिसके वजह से ये दुनिया है, संसार चल रहा है, आप ही उसको ले आने की औकात रखते हो? आपकी इतनी औकात है कि आप उसको ले आओ। खैर, धर्म के नाम पे ये उनकी अपनी राजनीति है। कभी शिक्षा पे नहीं बात करते, कभी भी शिक्षा पे बात नहीं करते। शिक्षा के बारे में बता दें कि उसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं। मैंने जब बीएड किया तो बीएड करते टाइम पहले था कि साल भर में एक बार पेपर होता था, फिर उसके बाद से एक बार प्रैक्टिकल होता था, एक बार फॉर्म भरा जाता था, एक बार पैसा लगता था, एक बार प्रैक्टिकल होता था, उसका एक बार पैसा लगता था। अब है कि जितनी बार प्रैक्टिकल हो रहा है उतनी बार पैसा, जितने सेमेस्टर हो गया है, 2 साल का बीएड, 4 सेमेस्टर, इस चार सेमेस्टर में 4 बार फॉर्म भरो, 4 बार प्रैक्टिकल दो, 4 बार पेपर दो। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट को, एक गरीब परिवार को लूटा जा रहा है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो बीएड में एडमिशन करा ले और उसको भर पाए। स्कॉलरशिप भी नहीं मिलते हैं। स्कॉलरशिप किसी का आता है तो किसी का नहीं आता है, तो किसी का पता चलता है कि फंड ही खत्म हो गया है। पिछली बार ही ऐसा हुआ था, ओबीसी का फंड खत्म हो गया था। कुछ लोग स्कॉलरशिप पाए, कुछ लोग नहीं पाए। तो इतना शिक्षा पे ये कभी बात नहीं करते हैं। जब देखो तो मस्जिद और मंदिर, मंदिर मंदिर के ही बारे में आप क्या बात करते हैं? मंदिर का क्या फैसला? एक समझौता हुआ है, वो फैसला क्या है? एक समझौता है। आपने उसके बदले में बहुत सारी जमीनें दे रखी हैं। धर्म के नाम पे वोट मांगना गलत है। एक बार शिक्षा पे भी बात करके देखिए, शिक्षा व्यवस्था कितनी चौपट हो गई है। पेन कॉपी, इस पे टैक्स कितना, इस पे कितना ज्यादा इस पे जो है खर्चा हो रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक स्टूडेंट के लिए पेन कॉपी, ये सारी चीजें, शिक्षा और मेडिकल लाइन में उसको दवा कराना है, ये सब फ्री होना चाहिए। आपने पीएम जन औषधि खोला है, वो भी दवाएं कुछ काम करती हैं, कुछ नहीं काम करती हैं। उसमें वो जितना सक्सेस होना चाहिए, वो जेनेटिक दवाइयां हैं, वो सक्सेस नहीं है। उसके बाद आपने आयुष्मान भारत कार्ड जारी करवाया गरीबों के लिए, जिसमें बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं। ये काम सराहनीय है, बिल्कुल सराहनीय है कि वो इलाज करवा सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेकिन मैंने खुद कई लोग का करवाया है हॉस्पिटल भेज के। मैंने देखा है जिसका ऑपरेशन 2 दिन में, 3 दिन में होने वाला होता है, उसको 13 दिन, 12 दिन, 10 दिन इतना रख के बेड चार्ज बनाया जाता है हॉस्पिटलों द्वारा।
सरकारी पैसा लूटा जाता है। इस तरह से आपके आयुष्मान भारत कार्ड का आपका जो भी जारी किए हैं उसका यूज इस तरह से किया जाता है हॉस्पिटलों में। तो व्यवस्थाएं ठीक है, जारी किया गया, लेकिन इसमें कितना गवर्नमेंट का नुकसान है, देश का पैसा कितना बर्बाद हो रहा है, इलाज कराने का तरीका गलत है। जिस तरह से अकाउंट में सीधे हॉस्पिटल के अकाउंट में आता है, तो हॉस्पिटल के अकाउंट में आना बिल्कुल पैसे की बर्बादी है। वो मनमाना वसूली करते हैं। आपको जहाँ 30-40 हजार में, 20 हजार में आपको, या 25-50 में आपका जहाँ पे होने वाला है, वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख का बिल बनाते हैं। एक नौकरी करने वाले को बुढ़ापे में उसके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है पेंशन। पेंशन को आप ही की देन है, आप ही लोगों की, कि पेंशन बंद करवा दिया गया। पेंशन दोबारा नहीं चालू हुआ। और जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, ये जितनी बार बनते हैं उतनी बार इनको पेंशन मिलता है। इस पे कभी कोई बात नहीं करता है। इसको कोई नहीं कहता है कि इसको बंद होना चाहिए। एक बार इस पे भी बात करके तो देखना चाहिए। आखिर वो क्यों पेंशन पाएंगे? एक कर्मचारी है, उसका पेंशन बंद हो गया है। कर्मचारी है वो कहीं अलग से आता है, और आप जो जनता के प्रतिनिधि हैं आप कहीं अलग से आ रहे हैं। एक बार उसके बारे में भी सोचना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी है, रिटायर हो जा रहा है, उसके बच्चे नालायक निकल जाएं, घर से निकाल दें, ना रखें, ना खाने के लिए दें, आपको उसको पेंशन भी नहीं देंगे, तो उसकी आगे की जिंदगी बुढ़ापे की कैसे कटेगी? इस पे भी विचार करना चाहिए। कहने के लिए तो आप कहते हैं कि फकीर है, झोला उठाकर चल देंगे। एक फकीर इतने महंगे सूट, चश्मे, घड़ी लाखों का पहनता है? कोई फकीर इतना महंगा पहनता है, हैं? आप राहुल गांधी को शहजादे शहजादे कहते हैं, ठीक है, वो शहजादे हैं, आप फकीर हैं, ये आप लोग का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय में चुनाव से हार के बाद काफी उनको सीख मिला है कि लोगों से कैसे जुड़ना है। वो लोगों से जुड़ने के लिए गांव गांव गए, गांव गांव जाके सबसे मिले, उनके साथ रह के उनके पास टाइम अपना स्पेंड किए, उनके साथ बैठ के खाना खाए, उनके साथ खेतों में गए, किसानों की बातों को वो सबके सामने ले आए। जो भी किसान उनकी तकलीफें हैं उसको देश के सामने उन्होंने लाने की कोशिश की। उन्होंने देश के सामने ले आकर रखने की कोशिश की कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन एमएसपी पे कभी कोई बात नहीं हुआ। एमएसपी पे किसी ने बात किया? आपकी गवर्नमेंट है, आपने कभी एमएसपी पे बात नहीं किया। आखिरी में यही कहेंगे कि एक, आप कहते हैं कि 18 घंटा काम करते हैं, एक दीमक 24 घंटे काम करता है, लेकिन उसका काम है लकड़ी को खत्म कर देना। वो धीरे धीरे करके जिसमें रहता है वो उसी को खत्म कर देता है। आप 18 घंटा काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं। क्या जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश के आप हैं, उसको आप बचा रहे हैं या फिर खत्म कर रहे हैं?